नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पंपकिन सीड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। जो ये वीडियो है ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पंपकिन सीड्स का पार्ट 1 का वीडियो बनाया था। उसमें हमने बताया था पंपकिन सीड्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कौन कौन से बायर, कौन कौन से सेक्टर है जहां पे आपको इसको बेचना है, इसका फायदा क्या है, क्यों बायर आपसे ये खरीदेगा। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो जरूर देखें। उसमें मैंने ये भी बताया था कौन कौन सी सुपीरियर क्वालिटी है, कौन कौन सी एवरेज क्वालिटी है और कौन कौन सी इसकी लोएस्ट क्वालिटी है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ये है पार्ट 2। या इसमें मैं बताने जा रहा हूं कि पंपकिन सीड्स को अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। पंपकिन सीड्स के लिए पैकेजिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में उठा रहे हो, आप कहीं से परचेज करोगे, उसको कैसे पैक करना है और कैसे पैक करके हमें एक्सपोर्ट करना है, ये पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तभी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर पाओगे। एक इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं, हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, ऑफलाइन और ऑनलाइन, जहां पे हम आपको प्रैक्टिकली और लॉजिकली आसान भाषा में सरल तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सिखाते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे कॉल करके आज ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि हमें कौन सी पैकेजिंग चाहिए इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको प्लास्टिक वोवन बैग्स या पॉलीप्रोपाइलिन, जिसे हम पीपी बैग्स भी कहते हैं, उसको एयर टाइट करके उसका मॉइस्चर सिक्योर करके बल्क पैकेजिंग का अगर आपका ऑर्डर है तो 25 से 50 किलो की ये पैकेजिंग करके आपको तैयार रखनी पड़ेगी। या फिर आपको इसकी पैकेजिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो 25 से 50 किलो के ज्यादातर ऑर्डर आते हैं बल्क पैकेजिंग के, वो इसी पैकेजिंग में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके बाद क्राफ्ट पेपर बैग्स, इको फ्रेंडली या और भी छोटे छोटे स्मॉलर पैक्स का यूज इसमें किया जाता है। इसी के साथ साथ जूट बैग्स और मेश बैग्स का भी इसमें यूज किया जाता है। फॉइल्ड और लैमिनेटेड बैग्स भी इसमें यूज होते हैं। प्रीमियम और एल्यूमिनियम लेयर्स के साथ क्या होता है, इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, इसीलिए बायर आपसे ये भी डिमांड कर सकता है। इसी के साथ साथ कंपोस्टेबल सेलोफिन या फिर MAP, जिसे हम बोलते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, इसका भी बायर आपसे डिमांड कर सकता है। तो ये ध्यान रखिए, ये सारी पैकेजिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि पैक आपको करके देना है। इसके बाद अगर हम बात करें मुझे ये काम शुरू करना है तो एक मान के चलते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। देखिए, ओवरऑल मान के चलिए 1 टन की अगर मैं बात करूं, आपको 1 टन का ऑर्डर आता है तो 2 से 3 लाख रुपए का माल वो आपका इजीली बनेगा। मतलब इतना आपका पैसा लगेगा प्रोडक्ट को खरीदने में, यहां पे मैं बात करूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसकी प्रोसेसिंग में जाते हैं, ग्रेडिंग में जाते हैं। ग्रेडिंग का मतलब मेरा ये होगा कि आप क्वालिटी में जाते हैं। ये मैंने एवरेज बात की थी, मतलब आप लोएस्ट क्वालिटी अगर परचेज करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में AAA क्वालिटी के बारे में, वो महंगी होती है। तो ओवरऑल मान के चलिए जहाँ पे 2 से 3 लाख का बजट है, वहाँ से आपका बजट अगर अच्छी क्वालिटी में डील करेंगे तो ये 4 लाख के आसपास पहुँच जाएगा। पैकेजिंग का खर्चा इसके ऊपर 10 से 20 हज़ार के अराउंड लगा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक का 30 से 50 हज़ार के अराउंड लगा सकते हैं। सर्टिफिकेशन का खर्चा आपका 30 से 40 हज़ार का लगभग बैठेगा। तो टोटल कॉस्ट मान के चलिए आपकी 5 से 7 लाख के आसपास आएगी 1 टन की। बट अब इसमें मार्जिन कितना मिलेगा? 5 से 7 लाख का ये प्रोडक्ट आप 11 से 12 लाख में बेच सकते हैं, इजीली बिकेगा। मतलब 40 से 60% का एक ब्रैकेट ले सकते हैं कि मिनिमम आपको इतना मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। इससे नीचे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि कोई नहीं बेच रहा। अगर आप सोचे मैं सस्ते रेट पे इसको माल बेच दूंगा तो एक चैलेंज आएगा। अगर आप सस्ते रेट पे बेचना चाहोगे तो बायर आप ही पे डाउट करेगा कि भैया इतनी अच्छी क्वालिटी आपको सस्ते रेट पे मिल कैसे रही है। भाई, क्वालिटी का तो दाम होता है, तो क्या क्वालिटी में आप कोई हेरा फेरी कर रहे हो? तो ये कॉमन सी चीज़ है, इसीलिए मैं आपको इतनी डेप्थ में लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यार ये गलती मत करना। जो बता दिया अपने सामने चेक करो। पैसा तुम लगा रहे हो तो तुम्हारा राइट है चेक करने का। ठीक है, इसके बाद
आगे बात करते हैं। इसके लिए बायर आपसे कौन कौन से इंस्पेक्शन के सर्टिफिकेशन मांगेगा। सबसे पहले फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन। आज की डेट में कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके लिए मैंडेटरी हो गया, तो इसको नोट कर लेना। किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में काम करोगे तो फाइटोसैनिटरी तो चाहिए। इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। अगर आप ऑर्गेनिक कह के अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, यूएस यूरोप में बेचोगे तो हैकअप सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। एक सर्टिफिकेशन इसके अंदर और लगता है, वो है इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड। उसमें क्या होता है, उसमें आप कहते हो कि मेरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो सप्लायर है या फार्मर है, ठीक है ना, उसकी लैंड का भी एक सर्टिफिकेशन लिया जाता है कि भैया देखो जो लैंड है उस पे कभी कोई केमिकल यूज तो नहीं हुआ हो। अब आप कहोगे सर वो फार्मर लैंड का सर्टिफिकेशन कैसे देगा? वो कुछ नहीं होता, आपको बस उसके लैंड की थोड़ी सॉइल लेनी है और सॉइल का टेस्ट करा लेना है लैब, बस वहां से पता लग जाएगा। तो ये सारे सर्टिफिकेशन आपको लेने पड़ेंगे और उसी के बाद फिर आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि मेरी ये क्वालिटी है तो ये सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन आपको लेने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको कौन कौन से देशों को टारगेट करना पड़ेगा। देखो, अकेला जर्मनी $174 मिलियन का इंपोर्ट कराता है। यूएसए की बात करूं तो सबसे बड़ा इंपोर्टर है, $500 मिलियन का ये सीड्स इंपोर्ट कराता है। फ्रांस की बात करूं तो $200 मिलियन, यूके की बात करूं $106 मिलियन, नीदरलैंड, कनाडा, स्पेन, ऑस्ट्रिया और मैक्सिको उसके बाद। ये जितने भी देश है, ये हेल्थ सप्लीमेंट के लिए, स्नैक्स के लिए, प्रोसेस फूड्स के लिए, ऑयल के लिए, हेल्दी ईटिंग्स के लिए, हेल्दी डाइट्स के लिए, सैलेड्स के लिए ये प्रोडक्ट आपसे खरीदेंगे। और देश बता देता हूं, उज्बेकिस्तान। अगर आप इसको भी टारगेट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मुझे ये प्रोडक्ट मेरे देश में कहां से मिलेंगे, कहां से क्वालिटी मिलेगी, मुझे कहां जाना चाहिए। देखो, इंदौर चले जाओ, सबसे पहले भोपाल चले जाओ मध्य प्रदेश में, अकेले वहां प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है 5,32,820 टन का, और ऑर्गेनिक ये सीड्स आपको वहां से इजीली मिल जाएगी। इसके बाद उड़ीसा चले जाइए, उड़ीसा में मयूरभंज है और करंजिया है, जहां पे 4,65,950 टन का प्रोडक्शन होता है। वाराणसी और लखनऊ भी चले जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो 4,04,000 टन का प्रोडक्शन वहां पे होता है। नाडिया, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो वहां से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। कामरूप डिस्ट्रिक्ट, आसाम की बात करूं तो यहां से प्रोडक्ट मिल जाएगा। पटना डिस्ट्रिक्ट, बिहार की बात करूं तो यहां से प्रोडक्ट मिल जाएगा। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा की बात करूं तो यहां से प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब यहां तक आपने सारी चीजें समझ ली होगी कि हाँ भाई मुझे काम शुरू कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप एक बार और रिवीजन करा रहा हूं आपकी। देखिए, सबसे पहले आप इन डिस्ट्रिक्ट में जाइए, इन क्वालिटी को चेक करिए और इसका इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन ले लीजिए। सप्लायर देखिए, सप्लायर से आप डील करिए, उससे सैंपल उठाइए और जब आपके सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको काम शुरू करना है। ऐसे काम शुरू नहीं करना। मेजरली आपको शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी? सबसे पहले आपको एक फर्म चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, करंट अकाउंट चाहिए और साथ के साथ आईसी कोड और एडी कोड रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद आपको इसकी एक अलग से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जिसकी आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ये हम सीड्स में डील कर रहे हैं तो इसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इंडियन ऑयल सीड एंड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IOPEPC। इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप काम शुरू करेंगे। एक और टिप दे देता हूं, कुछ लोगों को पैकेजिंग में चैलेंज आता है। जिस सप्लायर से आप डील कर रहे हैं, पैकेजिंग की भी जिम्मेदारी आप उसको दे दीजिए। सबसे आसान काम है, बायर सर्च करिए, उससे डील करिए, उसको बताइए मेरे पास इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन भी है, तुझे कोई भी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन चाहिए, ऑलरेडी मैं करा के बैठा हूं, तुझे अच्छी क्वालिटी ही दूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बल्क ऑर्डर लीजिए, 5 से 7 लाख के मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 टन में इजीली जाएगी, ये ध्यान में रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता, ठीक है, और उसके बाद काम शुरू कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और भी किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए, खुद भी तरक्की करिए और देश की तरक्की में भी भागीदार बनिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। गुड डे।
ये है रेफ्रिजरेटेड कार्गो, पेरिशेबल गुड्स के लिए यूज होता है। -30 डिग्री टेम्परेचर से +30 डिग्री टेम्परेचर आप इसमें सेट कर सकते हो। अब आप देख रहे हो ये पोर्ट पे यहाँ पे आया हुआ है और ये देख रहे हो कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूसली दी जा रही है। क्यों दी जा रही है भाई? अगर मैंने -30 डिग्री रखा हुआ है और मैं इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दूंगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा पूरा का पूरा। अब क्या है, अगर ये ट्रक पे भी चढ़ेगा ना तो ट्रक को भी स्टार्ट करके रखना पड़ेगा। और अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो नॉर्मल एक ड्राई कार्गो से इसका जो प्राइस है वो ज्यादा महंगा है। पेरिशेबल गुड्स में चाहे आप डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो, सी फूड एक्सपोर्ट करो, फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करो, वाइन जो एक्सपोर्ट होती है इसमें है, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट होता है, ये सब इसी के अंदर जाता है।